बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 5 है। तो अगर अभी तक आपने पिछले हमारे 4 लेसन नहीं देखे तो आपने उनको लाजमी देखना है। और आज का जो हमारा लेसन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आज मैं आपको सुई के बारे में बताऊँगी कि जब आपने किस नंबर की सुई आपने इस्तेमाल करनी है किस कपड़े पर। ठीक है, तो जब आपने, मेरे पास ये 4 तरह की सुई हैं। सुई और भी होती हैं, और भी नंबर की सुई हैं, 21 नंबर की भी सुई होती है, 24 नंबर की। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है, जैसे मेरी ये मशीन है, इस तरह की मशीन जो है ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं, क्योंकि ये हल्की फुल्की मशीन होती है। ज़्यादा जो बड़ी मशीनें होती हैं, एक नॉर्मल जो बड़े दर्जी होती हैं वो उनके पास होती है। लेकिन जो अब चूँकि जैसे अब आप सीख रही हैं तो आपको हल्की फुल्की मशीन की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पास ये अब छोटी सिलाई मशीन है, मैं इसी से सिलाई करती हूँ। तो इस मशीन पर आपने किस कपड़े को जब सिलाई करना है तो कौन सी आपने सुई को इस्तेमाल करना है, तो आज मैं आपको उसकी डिटेल बताने वाली हूँ। मेरे पास 11 नंबर की भी सुई है, 14 की भी, 17 की भी और 18 की भी। तो आज सबसे पहले 11 नंबर की सुई पे बात करते हैं। सुई की तमाम जितनी मेरे पास ये सुई हैं, इनकी लंबाइयाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनकी थोड़ी मोटाई में फ़र्क है। ठीक है, जब 11 नंबर की सुई आपने इस्तेमाल करनी है, अगर आप नेट के कपड़े सिलाई कर रही हैं, लहंगे, शरारे और इसके अलावा ब्लाउज़ वगैरह, दुपट्टे, मतलब हल्के फुल्के जैसे पाइपिंग लगा रही हैं, बारीक जिसे हम चीज़ें सिलाई करते हैं, उस पर आपने 11 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। जब आपने सूती कुर्ती जो हैं, कॉटन के कपड़े और इसके अलावा खद्दर के कपड़े, और जो गर्मियों की खद्दर होती है, बारीक खद्दर, उस खद्दर के कपड़े और इसके अलावा विस्कोस के कपड़े, जब आपने ये कपड़े सिलाई करने हैं तो आपने 14 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। उसके बाद 17 नंबर की जो सुई है, इस सुई को आपने जब जेंट्स कपड़े सिलाई करने हैं, जैसे हम पाइंचे वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा जब आपने बैन बनानी है, फ्लैट कॉलर लगाना है, तो उस वक्त आपने 17 नंबर की सुई इस्तेमाल करनी है। ये जो 18 नंबर की सुई है, ये तमाम मशीनों पे लग जाती है, लेकिन अक्सर मशीनों पे ये फिट नहीं बैठती। लेकिन ज़्यादातर ये जो सुई है, ये हर तरह के कपड़े पर चल जाती है। ठीक है, तो हर तरह के कपड़े पर चलने से मुराद है कि अगर आप एक ही आपकी मशीन पे सुई लगती है 18 नंबर की, अगर आपकी मशीन मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो हर तरह की, उन पर आप सुई लगाएं किसी भी नंबर की तो वो चल जाती है। लेकिन कुछ मशीनें, कुछ कंपनी की मशीनें ऐसी होती हैं जिन पर 18 नंबर की सुई जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है, और ये हर तरह के कपड़े पर, किसी भी किस्म का आपने कपड़ा सिलाई करना है, चाहे वो मोटा है, खद्दर है, लेडीज़ है, जेंट्स है, सूती है, हर तरह के कपड़े पर आप इस सुई को चला सकती हैं। तो इन तमाम सुइयों के बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद टिप्स नंबर 2 में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी मशीन की सुई ख़राब हो जाती है, कपड़ा आपका छिज रहा है, तो अक्सर बाज़ औक़ात जब हम रेशमी कपड़े सिलाई करते हैं तो स्टोन वगैरह लगे हुए होते हैं, हल्के फुल्के नग भी कपड़ों पर मौजूद होते हैं, या कभी हम दुपट्टे पे पाइपिंग वगैरह करते हैं तो बारीक कपड़ा जो है वो अक्सर कुछ कपड़ों में घोटे की तार होती है, जिसकी वजह से जब हम सुई जो है वो कपड़े को लगती है तो छिजना कपड़ा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सुई जो है वो ख़राब हो जाती है। टोटली सुई ख़राब नहीं होती, सुई टूटती नहीं है, लेकिन सुई की जो आगे की नोक होती है वो बिगड़ जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाय चांस कभी ऐसा हो भी जाता है और आपके पास दूसरी सुई मौजूद नहीं होती, तो आपने वक्ती काम कैसे चलाना है। ठीक है, आज मैं आपके साथ टिप्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है। वक्ती आपका मसला हल हो जाएगा, जो सूट आप सिलाई कर रही हैं वो आपका पूरा सिलाई हो जाएगा, बाद में आप सुई जो है वो चेंज कर सकती हैं। अब मेरे पास ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, इस पर ये एलुमिनियम की हल्के फुल्का सा कवर जो है वो लगा हुआ है, तो इसको मैंने सिगरेट की डब्बी से निकाला है, या आप ऐसा कोई कागज़ ले लें। अगर नहीं है तो फिर ये देखेंगे मेरे पास टैबलेट का पत्ता है, तो इसके ऊपर से मैं ये उतार रही हूँ। ये देखिए, अब आपके सामने ही मैंने इसको उतारा है। तो आपके पास पैनाडॉल अक्सर घरों में होती हैं, तो आप इस्तेमाल किया हुआ कोई पैनाडॉल का पत्ता आपके पास हो तो आप इस तरीके से इसको निकाल लें। ठीक है, ये सुई अगर आपकी ख़राब हो जाए तो आपने वक्ती उसे कैसे ठीक करना है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अब आपने इसको ऐसे रखना है और आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरीके से इसको ऐसे घुमाना है, इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास ये छोटा सा है तो मैंने आपके साथ एक
हल्की फुल्की सी बस मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें, 5 मिनट तक आपने इस अमल को बार बार दोहराना है, ठीक है। ऊपर नीचे आपका धागा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिना धागे के आपने इस तरीके से इसको, अब ये देखें जब मैंने इसको 3 से 4 बार ऐसे किया तो ये जो 2-3 मेरे पास टुकड़े थे ये आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। इससे आपकी सुई की नोक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जिस सूट को आप सिलाई कर रही हैं वो पूरा आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स जो है इस्तेमाल करती हूँ। मेरे अक्सर मैं रेशमी कपड़े जब सिलाई करती हूँ तो नग जो अक्सर स्टोन जो है बारीक बारीक लगे होते हैं रेशमी कपड़ों पर, तो उसकी वजह से मेरी नोक जो ख़राब हो जाती है। फिर मैं वक्ती जो है उसे सेट कर लेती हूँ इसके साथ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करूँ, क्योंकि आप बिगनर हैं और तमाम छोटे छोटे मेन पॉइंट जो सिलाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ मुझे है कि मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है। उसके बाद टिप्स नंबर 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि साबुन के इस्तेमाल से किस तरह अपनी सिलाई को बेहतर कर सकती हैं। तो जब भी हम किसी भारी स्टफ़ के कपड़े को सिलाई करते हैं, जैसा कि कोई जीन्स का, आपके पास कोई जीन्स की पैंट है, उसकी सिलाई जो है वो उधड़ गई है और जब आपने उसको मशीन में सिलाई करना है तो वो आपकी सिलाई नहीं लगती, क्योंकि वो थोड़ा भारी कपड़ा है। और इसके अलावा भी जैसे हम स्वेटर वगैरह सर्दी में, कैप शॉल, और इसके अलावा और भी बहुत सारे गर्म कपड़े ऐसे होते हैं जो जब आप, जाहिर सी बात है, जब आपने कपड़े को पहनना है तो वो कहीं ना कहीं से सिलाइयाँ जो है वो टूट भी जाती हैं। तो कभी अगर ऐसा हो जाए और आपकी मशीन जो है वो धागा नहीं उठा रही, आपकी सिलाई बार बार टूट रही है, उस कपड़े पर मशीन नहीं चल रही, तो आपने इसको कैसे करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ये एक जीन्स का कपड़ा है, ठीक है। जीन्स की अक्सर पैंटें जब आप मशीन में उनको सिलाई करती हैं, या इसके अलावा कोई भी फ्लेक्सिबल कपड़ा जैसे वेलवेट का कपड़ा, अक्सर जो है मशीनें वेलवेट के कपड़े पर सिलाइयाँ नहीं उठाती। कुछ मशीनों में वेलवेट के कपड़े सिलाई हो जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं होते। अक्सर जब वेलवेट की हम फोल्डिंग बनाते हैं ऐसे करके, तो वेलवेट जो है वो मोटी हो जाती है और सिलाइयाँ जो हैं वो ठीक नहीं लगती। तब आपने क्या करना है, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल कपड़े जिनमें थोड़ी लचक होती है, वो कपड़े भी, जर्सी का कपड़ा जिसे हम बोलते हैं, वो कपड़ा भी मशीनों में नहीं चलता। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ये मेरे पास साबुन है। आपने इस तरीके से जब सिलाई लगानी है, सिलाई लगाने से पहले जिस जिस जगह पर आपने सिलाई लगानी है, आपने ऐसे साबुन का हल्का सा निशान टच जो है वो लगाना है, और हल्का सा टच आपने अपने इस पाँव पर भी लगा लेना है, ठीक है। अब ये देखें आप, उसके बाद आपने ये देखें, ये सिलाई जो है वो आसानी से लग रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब ये जो मैंने साबुन लगाई है, इस साबुन से इस हिस्से में हल्की सी फिसलन, जिसे हम तिलकन भी बोलते हैं, इसमें वो पैदा हो गई है, और जिसकी वजह से टांका जो है वो खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। जब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगी तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सिलाई में इसका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। अब ये बहुत आसान सी टिप्स हैं, और साबुन जो है, साबुन के पीस अक्सर घर में मौजूद होते हैं, तो आपने जहाँ जहाँ तक आपकी सिलाइयाँ लगती जाएंगी, आपने हल्की हल्की साबुन जो है वहाँ लगाते जाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इन टिप्स से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।